में आपका स्वागत। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा चैनल सफलता एकेडमी बाई सुबोध सर है और 10th क्लास का मैथ जो बता रहा हूँ आराम आराम से देखिए और समझिए। देखिए कहा गया है क्या, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है और मन में संतुष्टि ही सबसे बड़ा व्यापार है। कहा गया इस समाज को बुरे लोग नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इस समाज को बुरे लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अच्छे लोग चुप रहकर के नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छे लोग अपने समाज के विकास की बात करें और हम इतना जरूर करेंगे अपने क्षेत्रों के विकास के लिए। देखिए ये सफलता एकेडमी अब यहाँ कहा कहता है आपको कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका कोई हल नहीं है। देखिए इसके लिए आपको एक बार और बताए थे कि सबसे पहले क्या लिखना होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, ठीक है, 3 बार लिखिए। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। फिर लिख दीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर आप ये तीनों को बराबर छोड़ देते हैं तो इसको क्या कहेंगे, पहला नंबर तो कहेंगे कि संगत है, संगत है। दूसरा क्या कहेंगे, अनेक हल है। दूसरा क्या कहेंगे, अनेक हल है, जिसको अनेक हल को, ठीक है, इतना जरूर याद रखना। फिर पहला इसमें का अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, अगर इसका एक चिन्ह ऐसे काट दीजिए तो इसको क्या कहेंगे, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो इसको सबसे पहले क्या कहेंगे, असंगत। कहीं कहीं संगत असंगत पूछ देता है तो असंगत है, ये क्या है, असंगत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई हल नहीं है। इसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब अगर ये दोनों को अगर यहां बराबर काट दिया जाए, जैसे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसको भी बोलेंगे संगत। इसको क्या बोलेंगे, संगत है। देखिए संगत और असंगत पहले भी बताए हैं। और इसको बोलेंगे का कि अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। देखिए अब इस तरह से आपको इतना जरूर याद रहे कौन संगत है कौन असंगत है। पहला चीज, कौन अनेक हल है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, अनेक हल है और संगत, दोनों में से कोई भी। अब यहां पूछ रहा है क्या, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की स्थिति अगर आता है तो उसे ब्रजगुणन गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकाल करके कि किस स्थिति में यह आता है। ठीक है, अब इस समीकरण को सबसे पहले जब हल करिएगा तो इसको आराम से लिख दीजिए x माइनस 3y बराबर ये इधर कर दीजिए 3, ये पहला समीकरण। और इसको क्या करिए, 3x माइनस 9y बराबर का है 2, इधर चल जाएगा 2, यानी दूसरा समीकरण। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको इतना जरूर रखना है कि यहां से पहला समीकरण में सब a1 a1 रहेगा, जैसे ऐसे इस तरह a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर। ठीक है, फिर उसके बाद a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर, ऐसे लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद आपको देखना है कि कौन a1 a2 कैसे है। देखिए यहां चलो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 यहां 1 a2 कितना 3, a1 a2 b1 b2 माइनस 3 माइनस 9 c1 c2 3 और 2। तो अब देखना है कि इसको फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 स्थिति में यही स्थिति लिख देना है। अब उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 बटा 3 बराबर -3
बटा -9 बराबर C1 बटा C2 माने 3 बटा 2। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, मतलब क्या है 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 3 बटा 2। अब ये दोनों तो बराबर है तो बराबर छोड़ दीजिए। अब 1 बटा 3 और ये 3 बटा 2 है तो दोनों बराबर नहीं है, काट दीजिए। अब यहां देखिए कौन सा स्थिति आता है, एक बराबर काटा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, कोई हल नहीं है। इसमें लिख देंगे कोई हल नहीं है। अब इतना से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 का रूप लेकर के चलना है। जो स्थिति पैदा हो सवाल यही कह रहा है कि कोई हल नहीं हो उसको नहीं करना हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसको हल नहीं करना है, लेकिन जिसमें अद्वितीय होगा जो इस तीसरा का नियम पालन करेगा उसे वर्गगुणन विधि से हल करेंगे। अब उसके लिए सूत्र आगे लिखाएंगे। देखिए दूसरा क्या कहता है, पहला का दूसरा कहता है का 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई 5 को इधर ला दीजिए तो -5 इधर का हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ इसको पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा को लिखिए 3x प्लस 2y है, ठीक है, और ये 8 इधर आ जाएगा तो -8 बराबर का हो जाएगा 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2 बराबर लिख दीजिए, ठीक है। a1 ऊपर 2 a2 3 b1 कुछ नहीं तो 1 b2 2 c1 कितना -5 और c2 कितना है, c2 है -8। अब आपको देखना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 करना है, ठीक है। अब आपको यहां देखना है a1 बटा a2 का हल करेंगे, कहा कि जब तक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या अनेक हल है क्या द्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 बटा 3 बराबर 1 बटा 2 बराबर -5 बटा -8। अब देखिए इसके बराबर ये नहीं है तो काट दीजिए, इसके बराबर ये नहीं है तो काट दीजिए। इसका मतलब या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। आपको बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है, c1 बटा c2, तो उसको अद्वितीय हल कहते हैं। और जब अद्वितीय हल हो जाए तो कहता है ज्ञात कीजिए वर्गगुणन विधि से। तो वर्गगुणन विधि से पहले x का मान निकालने के लिए क्या होता है कि x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर 1 बटा a1। देखिएगा तो ये सूत्र हो गया x बराबर। अब आप क्या करिए x बराबर यहां से b1 इंटू c2 बैठाइए, b1 इंटू c2 कितना है 1 गुणे -8, फिर क्या है माइनस b2 इंटू c1 b2 इंटू c1 कितना है -5 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 a1 इंटू b2 a1 कितना है 2 और b2 है 2, यानी 2 गुणे 2 लिखेंगे माइनस a2 इंटू b1 a2 कितना है 3 और b1 कितना है 1, ठीक है। अब देखिएगा x बटा का हो जाएगा x के लिए y x y दोनों के लिए बताएंगे, 8 एकम का हो जाएगा -8, 5 दूनी का हो गया 10, माइनस प्लस हो गया बराबर इधर क्या है 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। अब देखिएगा x बटा 10 में से 8 गया 2 और इधर का हो गया 1 बटा 4 में से 3 गया 1, ठीक, x एकम x और 2 एकम 2, यानी x बराबर का होगा 2 एकम 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। अब आपको निकालना है x y दोनों, क्योंकि कहता है वर्गगुणन विधि से दोनों ज्ञात करना है। तो y के लिए क्या होगा, y जैसे देखिए यहाँ b1 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ y के लिए c1 से स्टार्ट होगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर फिर यही वाला बात लिख दीजिए 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है। अब इसको बैठाएंगे y बटा, अब देखिए c1 इंटू a2, c1 -5 और a2 कितना है 3, ठीक है। तो 3 गुणे -5 माइनस
C2 इंटू A1, C2 कितना है -8 और A1 है 2, तो -8 गुणे 2 बराबर आपको पता है इधर वाला जो मान जो यहाँ बैठाए थे वही बैठा दीजिए, 2 गुणे 2 -3 गुणे 1 हो गया। अब देखिएगा, अब आपको लगता होगा कि देखिए थोड़ा ब्रजगुणन विधि थोड़ा भारी है, अगर आपको सरलीकरण विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो आसान पड़ता होगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ लगता है। y देखिए इस सूत्र खाली याद रखिए, कोई टफ नहीं है। y बटा 5 दिया 15 -15 फिर माइनस का हो गया प्लस 8 दूनी 16 बराबर का है 1 बटा 2 दूनी 4 में से 3 4 -3 ठीक है, 4 माइनस क्या है 3 है। अब उसके बाद क्या करना है, y बटा 16 में से 15 घटेगा 1 और 1 बटा 4 में से 3 गया 1 ठीक है। आराम से देखिए, वीडियो रोक करके समझिए, जहां दिक्कत हो वहां आराम से दोबारा देख लीजिए। देखिए 1 एकम 1 y एकम 1 y यानी y बराबर का हो गया 1 y एकम y ठीक है। तो x का मान आ गया कितना 2, x का मान 2, x का मान आया है 2 और y का मान कितना आया है 1 ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल देखिएगा, पहला का तीसरा सवाल क्या कहता है 3x - 5y इधर आ जाएगा तो -20 ठीक है, बराबर इधर का हो गया 0 है पहला समीकरण। क्या है 6x - 10y 20 इधर आ जाएगा तो -40 हो जाएगा, बराबर क्या है 0 दूसरा समीकरण। फिर से समझिएगा 3x - 5y 20 इधर आ गया तो माइनस में हो गया, चिन्ह चेंज होता है और उधर भी 40 भी माइनस में आ गया ठीक है। अब आपको क्या करना है a1 यहाँ 3 a2 6 ठीक है। b1 b1 जो लिखेंगे b1 कितना -5 और b2 कितना लिखेंगे -10, c1 -20 और c2 -40 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे a1 बटा a2 माने 3 बटा 6 और उसके बाद क्या करें -5 बटा -10 और इधर क्या है -20 बटा -40 ठीक है। 20 एकम 20 20 दूनी 40, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी आपको 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 ठीक है। तीनों आपस में क्या है बराबर है, और जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है अनेक हल है। क्या है अनेक हल है, अनेक हल रहता है तो उसको हल करना नहीं है, उसका x y का मान नहीं निकालना पड़ता है, आराम से उतार लीजिए। चौथा सवाल देखिए, अब देखिएगा, अब चौथा सवाल क्या कहता है x - 3y - 7 बराबर 0, ये पहला समीकरण। 3x - 3y बराबर क्या है 3x - 3y - 15 बराबर क्या है 0, ये दूसरा समीकरण। देखिए सवाल यही है ना ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है a1 बराबर यहाँ बगल में कुछ नहीं 1 a2 ये बगल में 3 है, b1 -3 b2 -3 c1 कितना है -7 और c2 कितना है -15 ठीक है। फिर से देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 ठीक है। देखिए इतना जरूर कहेंगे कि आप सवाल को जितना रिवाइज कीजिए, कहा गया है कल ही बता रहे थे करत करत अभ्यास को जड़ मति होत सुजान और असरी आवत जात सिल पर परत निशान। जितना मेहनत कीजिए जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपका मजबूत होगा ठीक है। तो आपको क्या करना है a1 बटा a2 लिख देना है बराबर b1 बटा b2 लिख देना है और बराबर c1 बटा c2 लिख देना है। a1 बटा a2 माने 1 बटा 3 बराबर -3 बटा -3 माने -3 बटा -3 और क्या है -7 बटा -15 ठीक है। माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब आप खुद देख रहे हैं कि 1 बटा 3 है और ये 3 बटा 3 है और ये क्या है 7 बटा 15 है ठीक है। अब आप इसके देख रहे हैं कि इसके बराबर है, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये है नहीं है। और जब दोनों काटा रहता है तो उसको क्या कहते हैं अद्वितीय, अद्वितीय या अद्वितीय हल है। कैसा है अद्वितीय हल है। अब आपको बताया गया था
कि अद्वितीय हल रहे तो उसका x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या कहते हैं, x बटा b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1 बराबर क्या होता है, एक बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, ये सूत्र है x के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, x बटा b1 इंटू C2, b1 कितना है -3, b1 -3, C2 कितना है, b1 -3 है और C2 -15 है, तो -3। ठीक है, -3 इंटू -15 यानी 15 माइनस b2 भी -3 है और C1 कितना -7 है, यानी -3 इंटू -7 बराबर क्या है, एक बटा देखिए a1 इंटू b2, a1 कितना है, a1 1 है और b2 -3 है, a1 1 है, 1 गुना -3 माइनस फिर क्या है a2 देखिए a2 3 है और b1 कितना है, 3 है, -3 है, तो क्या कहेंगे 3 इंटू -3। ठीक है, 3 इंटू का है -3। अब उसके बाद देखिएगा x बटा 3 15 45, ठीक है, माइनस में से 70 21 सिर्फ हो गया बराबर 1 बटा 3 एकम 3 -3 और 3 तिहाई 9 प्लस 9। ठीक है, 3 तिहाई माइनस प्लस हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिएगा x बटा 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 बराबर क्या है 1 बटा 6 हो गया, 6 चौके 24 यानी 4 एकम 4 यानी x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर कितना आ गया 4। उसी तरह y का मान निकालने के लिए अभी सूत्र बताया है, y का मान y बटा का होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। ठीक, बराबर फिर यही वाला सूत्र लिखना है, 1 बटा A1 इंटू B2 माइनस क्या है A2 इंटू B1। ठीक है, अब यहां बैठाएंगे y बटा C1 कितना है, C1 देखिए -7 है, -7 गुणा फिर उसके बाद -7 गुणा C1 इंटू A2 कितना है 3। ठीक है, A2 कितना है 3 है माइनस C2 कितना है -15 है, तो -15 गुणा कितना है A1 कितना है 1 है, A1 कितना है 1 है। बाकी इधर जो बैठाए थे शुरू में, यहाँ जो बैठाए तो वही बैठा दीजिए, 1 गुणा -3 माइनस 3 इंटू -3 बैठा दिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए आराम से देखिएगा। ठीक है, y क्या है, y बटा 70 21 -21 प्लस प्लस 15 बराबर कितना 1 बटा 3 एकम 3 -3 और 3 तिहाई 9 प्लस 9। अब क्या है y बटा 15 में से 21 घटेगा तो क्या -6 बचेगा, -6 बचेगा। ठीक है, 1 बटा का है 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 एकम 6 कट जाएगा यानी y बराबर -1 में 1 से गुना होगा तो -1। ठीक है, आराम से पहले देख लीजिए। ठीक है, आराम से इसको समझिए और दोहराइए तहराइए, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरा मैथ समझ में आएगा। आराम से उतार लीजिए, आगे देखिएगा क्या कहता है। दूसरा का पहला क्या कहता है कि a और b के किन मानों के लिए, a और b का मान निकालना जिसका परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अब आपको देखना अनेक हल के लिए क्या करना है। ये इसमें अनेक हल के लिए आपको पता, पहले a1 लिखिए, a1 कितना है 2, a2 a माइनस b। ठीक है, a2 कितना है a माइनस b है, और b1 यहाँ 3 है, और b2 कितना है, b2 है आपको a प्लस b है। देखिए a1 a2 b1 b2 c1 और c2 कितना है 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये आप लिख दिए। आपको पता है कि जब अनेक हल होता है
अनेक हल हो, ठीक है, तो अनेक हल हो तो क्या लिखा जाता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तीनों का होता है, आपस में बराबर होता है। अब लिखिए A1 बटा A2, A1 कितना है 2 है, A2 कितना है A माइनस B है, B1 B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना है A प्लस B है, ठीक है। C1 कितना है 7 है और C2 कितना है 3A प्लस B माइनस 2 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक बार किसी एक को ढक देंगे, जैसे मान लीजिए इसको ढक दिए तो एक समीकरण ये दोनों से बनेगा, और एक बार मान लीजिए इसको ढके हैं तो एक बार कोई इसी को ढक दीजिए, चाहे इसको किसी एक को ढक दीजिए और एक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए इसी को ढक देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अभी तक के लिए कुछ समय के लिए नहीं है आपके पास। अब तिरछा तिरछी ये दोनों में गुना करिए, तिरछा तिरछी गुना करिए तो क्या हो गया 3 तिहाई 9A, 3 तिहाई का हो गया 9A और 3B और उसके बाद 3 दूनी का हो गया -6 बराबर 3 से तीनों में गुना हो गया, 7 से हम गुना करिए 7A प्लस 7 से गुना करिए 7B हो गया। अब क्या करिए, इसको ढक के थे, ठीक ना, इसको क्या कर दिए थे, ढक दिए थे। अब यहां देखना है दोनों को इधर ला दीजिए, 9A प्लस 3B, ठीक है, -6, इस 7A को इधर लाइए तो -7A, ये भी आ जाएगा -7B बराबर का हो गया 0। अब देखिएगा 9 में से 7A घटेगा क्या बचेगा 2A और 3 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा -4B, ठीक है। और ये 6 है सो उधर कर दीजिए, ये -6 यहाँ लिख दीजिए बराबर 0, ठीक है। अब ऐसा करिए 2 कॉमा ले लीजिए, 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ का बचेगा 2B, आधा हो गया, 6 का दिए कितना हो गया 3 बराबर कितना है 0। अगर 0 से 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0, यानी 2 से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। यानी आपको क्या आ गया A माइनस 2B -3 बराबर का है 0, ठीक है। A माइनस 2B -3 बराबर का है 0, 3 को इधर ला दीजिए, A माइनस 2B बराबर का है 3, ये पहला समीकरण हो गया। अब आपको देखना है, अब आगे देखना है क्या, एक बार इसको ढके थे, ठीक है। अब आपको लगता है तो इसको एक बार ढक दीजिए, ठीक है, या इसी को ढक दीजिए, किसी एक को ढक दीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ढक दिए, बड़ा लग रहा है तो इसको ढक दिए। अब इसको चलेंगे, इसको ढकेंगे तो यहां से गुना करिए 3A - 3B लिखेंगे अब, ठीक है। अब इतना को लेके चलेंगे, ठीक है, तो 3A - 3B, 3A - 3B बराबर 2 से गुना करें 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B हो गया। अब यही देखिएगा ये दोनों गुना हुआ, एक को छोड़ देना है किसी एक को। अब क्या यहाँ होगा 3A - 3B, अब 2A को इधर ला दीजिए -2A, B को भी लाइए तो 2B बराबर का हो गया 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 3A में से 2A घट जाएगा तो A बचेगा, -3B - 2B -5B बराबर का हो गया 0, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों को एक जगह क्या करेंगे कि सरलीकरण से हल कर देंगे, इसलिए का चिन्ह दीजिए और लिखिए पहला समीकरण को A - 2B बराबर क्या है 3 है, और क्या है A - 5B बराबर क्या है 0 है, 0 है ना। अब दोनों को हल करेंगे, थोड़ा लंबा है तो आराम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घटाने पर लिखिए, क्यों कोई कहे घटाने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों एक जात है, दोनों बराबर वाला भी एक जात है। तो देखिए क्या करेंगे, माइनस वाला प्लस, ये माइनस कट गया, ये कट गया, 5B में से 2 को B घटेगा तो 3B बराबर का हो गया 3, 3A कम 3, B का मान कितना आ गया 1, B का मान कितना आ गया 1। अब समीकरण आपको एक पहला में चाहे दूसरा में किसी में आप मान रख दीजिए, जैसे पहले में रखने का मन है पहला में रख दीजिए, लिखिए कि समीकरण पहला में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर, तो B का मान रखने पर, तो B का मान रखिए, पहला समीकरण क्या है A - 2B है,
बराबर क्या है 3 है। तो b का मान कितना आया है 1 आया है, तो a माइनस 2 गुना 1 यहाँ लिख देंगे क्योंकि b का मान कितना आया है 1 आया है, बराबर कितना है 3 है। a 2 एकम 2 बराबर कितना है 3, a बराबर का हो गया माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो गया, a बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, a का मान 5 और b का मान 1, आराम से उतार लीजिए। अब दूसरा का पहला सवाल देखिएगा, इसमें कहता है k का मान ज्ञात करना है। उसमें a b का मान था, इसमें k का मान निकालना, इसमें कोई हल नहीं है। तो आपको पता है पहले a1 लिखिए, a1 कितना हो जाएगा 3, a2 कितना हो जाएगा 2k - 1, a1 a2 यानी x के बगल वाला मान a1, x के बगल वाला a2, b1 कितना है इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, b2 कितना है b2 है k - 1। ठीक है, b2 हो गया c1, देखिए c1 1 हो गया, c1 1 और c2 कितना है 2k + 1। ठीक है, अब आपको कोई हल नहीं है के लिए क्या कहना पड़ता है, कोई हल नहीं के लिए कहना है क्या, जब कोई हल नहीं हो। ठीक है, जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहना है, तो उसके लिए कहना पड़ता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, इस तरह से। ठीक है, तो अब बराबर नहीं है तो इसका तो कोई काम नहीं, इतने में आंसर आ जाएगा। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए a1 कितना है 3, a2 कितना है 2k - 1 बराबर b1 कितना है 1, b2 कितना है k - 1। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करिए 3k - 3, इस कैंची गुना करना है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद 1 से गुना करिए बराबर का 2 एकम 2 2k और k एकम k। अब देखिएगा 3k 2k इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2k, इधर कितना बचा था -1, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 3। अब आप खुद यहाँ देखिए 3k में से 2k घट जाएगा तो क्या बचेगा k बचेगा, बराबर क्या है 3 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 2, यानी k का मान कितना आ गया 2। ठीक है, आगे देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों युग्मों को प्रतिस्थापन एवं प्रजनन विधियों से हल कीजिए। लेकिन उसके नीचे दिया हुआ है कि जो विधि आपको सुटेबलेट लगे उसी से कीजिए, यानी जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले a1 a2 मानिए, a1 क्या है 8, a2 कितना है 3, a1 a2, b1 कितना है 5, b2 कितना है 2, b1 b2। ठीक है, c1 कितना है 9, c2 कितना है 4। ठीक है, अब इसमें यह नहीं कह रहा है कि आपको कौन हल हो रहा है, अनेक हल हो रहा है क्या द्वितीय हल हो रहा है, बस सिर्फ x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के देखिए, आपको x का मान निकालने के लिए बताए थे कि x बराबर क्या होता है b1 × c2 माइनस b2 × c1 बराबर 1 बटा a1 × b2 माइनस a2 × b1। ठीक है, x का मान निकालने के लिए है। तो x डायरेक्ट निकालिए, x बटा का है b1 × c2, b1 × c2, b1 × c2, b1 कितना है 5 है और c2 कितना है 4 है, तो 5 × 4 लिखिए माइनस b2 × c1, b2 कितना है 2 है और c1 कितना है 9 है, बैठा दिए बराबर 1 बटा a1 × b2, a1 कितना है 8 है और b2 कितना है 2 है। ठीक है, माइनस a2 कितना है 3 है इंटू b1 कितना है 5 है। देखिए ये आसान पड़ेगा, प्रतिस्थापन थोड़ा लंबा पड़ता है। x बटा सूत्र खाली याद रखना है, कोई भारी नहीं है, सूत्र याद रखिएगा बहुत आसान पड़ेगा आपको। 5 चौके 20, 9 दूनी 18 बराबर का है 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 15। ठीक है, अब क्या हो गया x बटा 20 में से 18 घटेगा 2, इधर क्या हो जाएगा 1 बटा 16 में से 15 घटेगा 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 1 कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपको 2 आ गया, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद देखिएगा इसको जब y का मान निकालना होगा, अब लिखिएगा अब y बराबर क्या लिखना है, y बराबर नहीं, y का मान निकालने के लिए y बटा c1 × a2 माइनस c2 ×
C2 इंटू A1 बराबर 1 यही वाला सूत्र लिखेंगे A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस क्या है A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, उतार दिए। अब इस पर बैठाएंगे y बटा C1, C1 कितना है, C1 है आपको 9, C1 कितना है 9, A2 कितना है 3 है, 9 गुणे 3 माइनस C2 के 4 है और A1 कितना है 8 है। ठीक है, फिर से देखेंगे C1 कितना है 9 और A2 है 3। ठीक है, अब क्या C2 कितना है 4 है तो 4 और A1 कितना 8 है, बराबर का इधर जो लिखे हैं वही यही वाला लिख देंगे 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा y बटा का होगा 9 × 27 माइनस 8 चौके 32 बराबर 1 बटा 16 माइनस 15। ठीक है, y बटा का होगा 27 में से 32 घटेगा। ठीक है, 27 में से 32 घटेगा तो -5, इधर का होगा 1/1 यानी 5 एकम 5 यानी y एकम y यानी y बराबर का हो गया -5, y बराबर का हो गया ये -5। ठीक है, आराम से उतार लीजिए। देखिए आगे 3.4 का 3.5 का प्रश्नावली 3.5 का क्या कहता है, चौथा सवाल का पहला सवाल कि कोई विद्यार्थी किसी छात्रावास में रहता है। तो देखिए बहुत लंबा सवाल है लेकिन आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। कोई विद्यार्थी किसी छात्रावास में रहता है तो रहने का एक निश्चित राशि लगता है, नियत राशि जिसको बोलते हैं, और भोजन जितना दिन करेगा उसके अनुसार पैसा लगेगा। तो ए ने हॉस्टल में यानी छात्रावास में रहा, 20 दिन भोजन किया तो उसको 1000 देना पड़ा, और बी ने अगर 26 दिन रहा है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ा। तो बताइए कि छात्रावास का किराया कितना है और भोजन का प्रतिदिन का किराया कितना है। तो देखिएगा यहाँ आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पहले जो पूछ रहा है नियत व्यय, तो लिखेंगे कहा कि माना कि, ठीक है, माना कि नियत व्यय जो है, नियत व्यय जो है 100 रुपया है। ठीक है, और प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन भोजन खर्च जो है, प्रतिदिन भोजन खर्च यानी भोजन पर खर्च जो है ना, मान लीजिए y रुपया लग रहा है, भोजन पर कितना लग रहा है y रुपया। लेकिन प्रश्न से कहता का है, प्रश्न से यही कहता है कि ए ने कितना दिन किया है, 20 दिन भोजन किया। देखिए 20 दिन किया है तो नियत जो हॉस्टल खर्च उसको रहने दीजिए। अब 20 दिन किया है तो 20 y कर दीजिए, बराबर कितना है 1000 हो गया। और बी ने एक तो नियत लगा 26 दिन भोजन किया है तो 26 y कर दीजिए। ठीक है, बराबर कितना लग रहा है 1180 रुपया। अब ये पहला समीकरण हो गया आपको, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह भी बराबर है, और जब बराबर हो और चिन्ह भी बराबर हो तो उसको क्या करने पर लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। माइनस कीजिए, कट गया। 26 में से 20 घटा 6y। ठीक है, बराबर 1180 में से 1000 घटेगा तो 180, 76 18 यानी क्या हो गया y बराबर 30, यानी प्रतिदिन का भोजन पर जो खर्च है कितना रुपया आया 30 रुपया। ठीक है, अब आप लिख दीजिए कि समीकरण पहला में, ठीक है, समीकरण पहला या दूसरा किसी भी लिख सकते हैं। समीकरण पहला में y जो जिसका मान निकल जाता है उसका मान रखना पड़ता है। समीकरण पहला में y का मान रखने पर, y का मान, ठीक है, y का मान रखने पर, तो देखिएगा पहला समीकरण क्या है। देखिए पहला समीकरण x प्लस 20y है। क्या है, x प्लस 20y बराबर क्या है 1000 है। ठीक है, तो क्या है y का मान कितना है 30, तो x प्लस यहाँ लिखेंगे 20 गुणा क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि y का मान 30 आया। ठीक है, बराबर है यहाँ कितना 1000। ठीक, अब देखिए x प्लस का हो 20 दूनी 30 दूनी 60 यानी 600 हो गया, बराबर कितना 1000। 600 को उधर कर दीजिए तो 1000 बराबर का हो गया, 600 में से 1000 घट जाएगा, 1000 में से 600 घट जाएगा जाकर उधर, तो x बराबर का हो गया ये 400 रुपया। यानी आप कहने का मतलब का है कि हॉस्टल का नियत खर्च जो था वो 400 रुपया था और प्रतिदिन भोजन पर 30 रुपया लिया जाता था।
देखिए आराम से उतार लीजिए। चौथा का दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। जैसे ही भिन्न वाला कहे कुछ न कीजिए, अंश और हर अपने से मान लीजिए। माना कि अंश जो है अंश x है, हर जो है हर कितना है y है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सवाल पर आ जाना है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। यानी प्रश्न से क्या कह रहा है, अंश जो x है उसमें से एक हटाइए, हर को जो कहते हैं छोड़ दीजिए। आपको पता है अंश ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है, ठीक है। लेकिन भिन्न कितना हो जाता है 1/3, भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको समीकरण बना दीजिए, 3 से गुना करिए, इसे तिरछा तिरछी गुना 3x, 3 एकम 3 माइनस 3 और y एकम y, ठीक है। अब क्या हो गया 3x, y को इधर ला दीजिए तो माइनस y, 3 उधर चल जाएगा तो बराबर 3, ठीक है। ये पहला समीकरण। अब क्या कहता है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। यानी अंश को छोड़ दीजिए और हर में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। भिन्न कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे, 4 से गुना करिए, 4x, यहां गुना करिए, y एकम y, 8 एकम 8, ठीक है। कैंची गुना यहाँ इसमें इससे। अब क्या करिए 4x, y को इधर ला दीजिए, माइनस y बराबर का है 8। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को एक जगह ले आइए और सरलीकरण विधि से हल कर दीजिए। इसलिए का चिन्ह दीजिए, क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, पहला समीकरण था। और क्या है 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई बराबर क्या है 8 है, दूसरा समीकरण, ठीक है। देख लीजिए। अब उसके बाद अब बताए थे कि बराबर वाला दोनों एक जात रहे तो क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तो क्या घटाइए, यहाँ ऊपर वाला कोई घटाइए, माइनस वाला प्लस माइनस, ठीक है। y कट गया, 4x में से 3x घटेगा x, 8 में से 3 घटेगा 5, अंश आ गया 5। अब हर को पता करना है तब तो भिन्न ज्ञात होगा। समीकरण पहला लिखिए, समीकरण पहला में x का मान रखने पर, ठीक है, पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है, यही ना पहला समीकरण। अब देखिएगा 3x का मान कितना है 5 माइनस वाई बराबर क्या है 3, 3 5 का हो गया 15, ठीक है, 3 5 15 माइनस वाई बराबर 3, 3 इधर आ जाएगा, 15 माइनस 3, y इधर चल जाएगा, यानी y बराबर का आ गया, y बराबर 15 में 3 घटेगा 12। देखिए अंश आया है कितना 5, हर कितना आया है 12। भिन्न बराबर का होता है, भिन्न बराबर आपको बताया गया था अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, यानी अंश कितना है 5 और हर कितना है 12, यानी 5/12, ठीक है। तार लीजिए। चौथा का तीसरा सवाल कहता है कि यश नाम का एक लड़का है, टेस्ट देने के लिए जाता है। उसको टेस्ट में जब टेस्ट देता है तो एक अंक सही सवाल बनाने पर उसको 3 अंक मिलते हैं, और अगर एक गलत होता है तो सही में से भी 1 अंक का कर लिया जाता है, कटौती किया जाता है। वह 40 अंक प्राप्त किया उस समय। दूसरा बार जब दूसरा टेस्ट देने गया तो उसमें क्या हुआ कि आपको एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे थे, लेकिन एक अगर अशुद्ध उत्तर यानी गलत प्रश्न अगर बनाता है तो उसमें क्या था 2 अंक की कटौती कर रहा था। उस समय क्या कितना उठा है 50, शुरू में कितना 40 और दूसरे में 50। पूछ रहा है क्या कि इस टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिएगा आराम से देखिएगा कितना प्रश्न थे टेस्ट में। तो यहाँ देखेंगे सवाल को हल करेंगे। ऐसा कीजिए कि सही और गलत मान लीजिए, पहले सही प्रश्न कितना, गलत प्रश्न कितना किया था, कुल प्रश्न हो जाएगा। तो माना कि लिखेंगे क्या, माना कि शुद्ध प्रश्न, शुद्ध मतलब सही, ठीक है, शुद्ध प्रश्न की संख्या क्या है x है, और अशुद्ध जो प्रश्न है, ठीक है, अशुद्ध प्रश्न यानी गलत प्रश्न जो है, गलत प्रश्न की संख्या कितना किया y, ठीक है। अब कहता क्या है, अब कुल निकालेंगे तो x प्लस वाई कर देंगे, टोटल हो जाएगा। लेकिन कहता क्या है
कि सही बनाने पर 3 अंक मिले। अगर x सही बनाया है, ठीक है, x प्रश्न सही बनाया है तो प्रश्न से यहाँ करिए, प्रश्न से क्या होगा, एक x क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और एक सही बनाने पर 3 अंक मिल रहा था 3x, ठीक है, लेकिन गलत बनाने पर क्या हो रहा था, कटौती हो रहा था। तो y में कितना कटौती करेंगे, इसमें देखा करेंगे y इंटू 1 बराबर कितना उठा रहा था 40, यानी इसी को लिखेंगे 3x माइनस y एकम y बराबर का है 40, पहला समीकरण। अब क्या कहता है कि एक प्रश्न सही बनाता है तो 4 अंक मिलते हैं, यानी 4 गुणे x, लेकिन कटौती कितना होता है, एक क्वेश्चन अगर गलत बनाता है तो 2 अंक की कटौती होता है, तो 2 से कटौती अशुद्ध प्रश्न में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो गया है 50। 4x घटा 2y बराबर कितना है 50 है, ठीक है। अब ऐसा करिए, ये दूसरा समीकरण, अब दोनों समीकरण को एक जगह रख के हल करिए। पहला समीकरण क्या था, 3x माइनस वाई बराबर कितना है 40, और ये क्या है 4x माइनस 2y बराबर कितना है आपको 50। अब देखिएगा ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करिएगा, यहाँ 2y है, ऊपर y है, तो ऊपर क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और जब 2 से गुना करेंगे तो 2 से पूरा में गुना करेंगे 6x, ठीक है, कितना हो गया 6x, फिर क्या होगा 2 से गुना करेगा 2y, मतलब 40 दूनी 80, नीचे वाला जो कहते हैं उतार दीजिए, 4x घटा 2y और कितना है 50, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दोनों एक जात रहता तो क्या करने पर लिखते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, बराबर वाला को देखते हैं, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 घटेगा, बचेगा 2x, बराबर क्या हो गया 80 में से 50 घटेगा, कितना बचेगा 30, ठीक है, 15 दूनी का हो गया 30, x का मान कितना आया 15। ये तो शुद्ध प्रश्न की पता चला कि 15 शुद्ध प्रश्न थे। अब देखिए शुद्ध 15 प्रश्न शुद्ध बना रहा था। दूसरा बार क्या करना है, समीकरण पहला में मान रखिए x का, समीकरण पहला में x का मान रखिए, x का मान रखने पर, मान ठीक है रखने पर, तो अब देखिएगा पहला समीकरण क्या है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर कितना आ रहा था 40 ही ना था पहला समीकरण, तो 3 गुना x का मान 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45, 40 को इधर ला दीजिए माइनस 40, y इधर कर दीजिए बराबर y, यानी यही y बराबर कितना आ गया 45 में से 40 घटेगा 5। तो कुल प्रश्न अब देखिए, जब टेस्ट में बैठ रहा था तो हमेशा वो क्या करता था कि 15 प्रश्न सही बनाता था और 5 प्रश्न गलत बनाता था, ठीक है। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी शुद्ध और अशुद्ध, यानी 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 यानी टोटल प्रश्न कितना होगा 20, यही कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, ठीक है। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है कि एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ए और बी से दोनों जगह से एक कार चलना शुरू करता है। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, इस तरह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा बाद मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। लेकिन अगर दोनों कार एक ही दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, मतलब ये भाग रहा है आगे वाली कार और पीछे से ये खदेड़ रहा है, मतलब पीछे से क्या कर रहा है उसको पकड़ना चाह रहा है, तो दोनों एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि ठीक है, माना कि ए कार की ठीक है चाल जो है ए कार की, दोनों कार की चाल ज्ञात करना है तो x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और बी कार की चाल जो है ठीक है, बी कार की चाल क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि जब क्या होता है कि जब एक ही दिशा में 1 घंटा, देखिए जब विपरीत दिशा में चलता है ना, तो क्या होता है 1 घंटा बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, समय कितना 1 घंटा लग रहा है दोनों का, तो समय 1 घंटा लग रहा है तो क्या है, मान लीजिए यहाँ है ये है, यहाँ बी है, और यहाँ से इधर ये जा रहा है, यहाँ से ये आ रहा है,
तो दोनों मिल करके यहाँ मान लीजिए मिल लेते हैं, तो दोनों मिल करके 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे होंगे। ठीक है, समय कितना लग रहा है, समय, ठीक है, समय 1 घंटा, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। ठीक है, कब, जब क्या होता है विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब, विपरीत दिशा में, ठीक है, जब विपरीत दिशा में चल रहा है ना, जब विपरीत दिशा में चल रहा है, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय कितना लग रहा है, तो समय बराबर कितना है, समय इस तरह लिखना है, समय कितना है, 1 घंटा। अब देखिए, अब 1 घंटा दोनों चले हैं तो लिखेंगे का ए द्वारा दूरी, ए द्वारा दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, क्या होता है, 4 गुने समय। यानी कहने का मतलब 4 x था, समय तो 1 घंटा लग रहा था, मतलब x। b द्वारा दूरी, b द्वारा दूरी, इसका भी क्या होता है, 4 गुने समय, 4 गुने समय लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसका चाल था y, y गुने 1, ये भी y हो गया। अब जब दोनों एक दूसरे के मिल लेते हैं तो प्रश्न से क्या कहेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। यही ना होगा, समीकरण पहला हो गया। अब क्या है, अब दोनों कार जो है, दोनों कार एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तो समय क्या है, समय जो है, तो समय कितना लगता है, तो समय 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। इसका मतलब क्या है कि आगे वाली कार भाग रही है, पीछे वाली कार जो है उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो यहां पास क्या होगा, ठीक है, फिर लिखेंगे ए द्वारा दूरी, ए द्वारा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, 4 गुने क्या होता है, समय होता है, 4 गुने समय। यानी अब देखिएगा, ये जो दूरी तय किया है उसको क्या होगा, x गुने 5 यानी 5x। ठीक है, और b द्वारा दूरी, ठीक है, और b द्वारा दूरी कैसे लिखेंगे, b द्वारा दूरी, तो दूरी बराबर तो आप जानते करते हैं कि 4 गुने का होता है, समय होता है, 4 गुने का होता है समय। यानी 4 कितना y मान है, समय कितना 5, यानी 5y हो गया। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आगे वाला जो भाग रहा है और पीछे वाला है, यानी इस कार में से इसकी दूरी घट जाएगी तो 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या करेंगे, 5x में से, ठीक है, 5x में से ये 5y घटा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। यानी अगला भागा है वो अपना दूरी घटाएगा तब ना 100 होगा। दोनों से 5 कॉमा निकाल देंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या है, 100, यानी 20 बचे क्या होता है, 100, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 20। ये दूसरा समीकरण फिर से समझ लीजिए। माना कि यह कार की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, b कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो समय 1 घंटा, दूसरे के दोनों के 1 घंटा लगता है। माने a द्वारा दूरी का होगा 4 गुने समय, x गुने 1 x हो गया, b द्वारा दूरी भी y 4 गुने समय y हो गया। प्रश्न से मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत आते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दोनों का जोड़ करके 100 किलोमीटर हो गया। जब दोनों कार एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनका समय 5 घंटा लग रहा है, तो a द्वारा दूरी 4 गुने समय होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसको। ठीक है, अब इसलिए का चिन्ह दे करके दोनों समीकरण को एक जगह कर देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 100 है, x प्लस वाई बराबर 100, और क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण आपको बताया था कि बराबर वाला स्थान को देखिए, जब दोनों दो तरह प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करने पर लिखेंगे, यहाँ जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, तो कट गया, x 2x हो गया, और 100 20 120 हो गया, 60 दूनी 120। ठीक है, x बराबर का हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक कार की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समीकरण क्या करेंगे,
समीकरण पहला में x का मान रखिए, समीकरण पहला में x का मान रखने पर ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद, ठीक है, लिखने के बाद यहाँ देखिए पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था 100, ठीक है, x का मान कितना आया है 60 आया है, तो x के सामने 60 प्लस y बराबर का है 100, 60 उधर जाएगा घट जाएगा, यानी y बराबर 60 उधर घट जाएगा तो 100 माइनस 60 यानी y बराबर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए आराम से इसको उतार लीजिए। देखिएगा चौथा का 5वां सवाल कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दी जाती है। तो यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएं, देखिए आयत क्या है, देखिए आयत, देखिए इस तरह से, देखिए आयत है, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है, ये आयत के यही विमाएं ज्ञात करना है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लीजिए लंबाई x, चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे कहा कि माना कि, ठीक है, माना कि आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है, चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई y। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने का होता है चौड़ाई होता है, ठीक है, यानी x गुने y मतलब का हो गया xy, ठीक है। अब सवाल पर आइए, अब क्या कहता है, अब कहता है क्या कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी अब जो लंबाई होगा x माइनस 5 और चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई का कहता है 3 इकाई बढ़ा दिया जाए यानी y प्लस 3, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने का होता है चौड़ाई। लंबाई कितना है x माइनस 5 और गुना चौड़ाई कितना है y प्लस 3। अब गुना करिए xy, y से पहले गुना करें xy माइनस 5y, अब 3 से करिए 3x, 3 5 का हो गया 15 आ गया। लेकिन कहता क्या है सवाल से पहले देखिए, प्रश्न से सवाल कहता है, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से क्या है, प्रश्न से क्या कहता है, कहता क्या है कि ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। पहले xy था ना, पहले xy था, उससे ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अगर कम कहे तो जोड़ दीजिए, जिसको कम कहे उसको जोड़ दीजिए और जिसको ज्यादा कहे उसको घटा दीजिए। तो यहाँ क्या है, प्रश्न से क्या लिखेंगे, xy बराबर क्या लिखेंगे, ये xy पहला वाला जो था xy, अब ये दूसरा जो आया है xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15, ये 9 कम है, तो इसके बराबर होगा कब, जब इसमें 9 जोड़ देंगे तब। जहां कम हो जाए तो उसको प्लस कर दिए, और जहां यहां कह रहा है कि ज्यादा हो जाए तो उसको क्या करेंगे माइनस। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए एक्स वाई को इधर ला दीजिए, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, इधर का बच गया 3x माइनस 5y, क्या बच गया आपको 3x माइनस 5y, ठीक है। और 5 में से 9 में से 15 घट गया माइनस 6, इधर का एक्स वाई में से एक्स वाई घटेगा 0। अब देखिए यहां का बच गया 3x माइनस 5y माइनस 6। अब क्या करिए कि 6 को इधर ला दीजिए, ठीक है, तो 3x माइनस 5y तो ये रह जाता है ये वाला, और इधर 6 आ जाएगा तो बराबर में क्या हो जाएगा 6, ये पहला समीकरण। लेकिन कहता क्या है पुनः क्या कहता है सवाल, पुनः सवाल कहता है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, यानी पुनः लंबाई को 3 इकाई बढ़ाता है, यानी x प्लस 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ाता है, चौड़ाई को कितना करता है 2 बढ़ाने के लिए, यानी y प्लस 2। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल
आपको पता है कि आयत का क्षेत्र, अभी आयत की बात हो रहा है तो क्षेत्रफल लिखे, तो समझिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, ठीक है। यानी लंबाई कितना है x + 3 और गुने चौड़ाई कितना है y + 2, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखिए, इसको गुना करेंगे xy फिर 3y, फिर दूसरे गुना करेंगे 2x और 3 गुने का हो गया ये 6, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए, माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या है y है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी xy हो गया। लेकिन कहता है कि अब लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई मतलब आया इतना। लेकिन कहता क्या है प्रश्न में कि पहले वाला क्षेत्रफल था उससे 9 कम हो गया, तो पहले वाला का बराबर होगा कब? जब इसमें 9 प्लस करेंगे तब। तो पहला समीकरण तैयार हो गया। अब आगे देखिए, ठीक है। प्रश्न से क्या कहता है? पुनः प्रश्न से समझिए, पुनः दोबारा प्रश्न से क्या कहता है कि पहले जो xy जो आया था और अब जो आया है यहाँ xy प्लस कितना है 2x + 3y, इसी को लिख दीजिए 2x + 3y + 6। ये जो है इससे 67 बढ़ जाता है, मतलब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे 67, ठीक है। अब फिर xy को इधर लाएंगे, यानी xy में से ये xy आके घट जाएगा, इधर का बच जाएगा 2x + 3y, 6 में से 67 घटेगा तो -61 बचेगा। इधर xy में से xy घटेगा 0, इधर का है 2x + 3y - 61, ठीक है। अब आपको 61 को इधर कर दीजिएगा तो 0 हट जाएगा, ये खाली इतना बचेगा, यानी 2x + 3y बराबर का बच जाएगा 61, इधर आ जाएगा तो 61। ये दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को एक जगह रख देंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, ये पहले का बनाया हुआ है और वहां उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण को एक जगह कर देंगे। क्या है? 3x - 5y पहला समीकरण है, 3x - 5y बराबर कितना है 6 है, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण आया 2x + 3y बराबर का है 61, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोनों को बराबर करिए प्लस माइनस को, तो 3 है तो ऊपर 3 से गुना करिए, ऊपर 5 है तो नीचे 5 से गुना करिए, यानी ऊपर वाला को नीचे में गुना करते हैं, नीचे वाला को ऊपर में गुना करते हैं, ठीक है। अब गुना करिए तो 3 × 9x, 5 × 15y और 6 तरीका हो जाएगा 18। यहाँ तक गुना करिए 5 × 10, 5 × 15, 5 × का हो गया 15y बराबर का है इधर 61 बचे तो 5 × 5 = 6 × 30। अब देखिए दोनों दो जात रहे तो जोड़ने पर यानी कट गया, 15y कट गया तो जोड़ने पर, अब जोड़ने पर का मतलब का इधर आ गया 19x, इधर का हो गया 8 × 5 = 13 यानी 23, 323। 19 से काटिए, 19 से कम 19, 19 × 7 = 33 यानी 17 बार में, यानी x बराबर का आ गया 17, यानी x क्या माने थे? लंबाई माने थे, तो लंबाई कितना आ गया 17 इकाई, है ना। 17 इकाई माने 17 आ गया इकाई, है ना। अब देखिए 17 इकाई का ये 17 इकाई, ठीक है, 17 इकाई यानी लंबाई 17 इकाई आ गया। फिर से देख लीजिए, माना कि आयत की लंबाई x, चौड़ाई क्या है y है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। उसी तरह बढ़ाते गए, अब इसको मिटाना पड़ेगा, आगे मिटा करके आपको x का मान रखेंगे, ठीक है। समीकरण पहला में x का मान रखने पर, ठीक है। तो पहला क्या है 3x - 5y बराबर 6 था पहला समीकरण, ठीक है। तो 3 × 17 यहाँ लिखेंगे x का मान -5y बराबर का है 6, 17 × 3 51 और 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर ये इधर कर दीजिए 5y, इसका भी साइड चेंज, इसका भी साइड चेंज, ठीक है। अब क्या हो गया 5y बराबर 51 में से 6 घटेगा कितना 45, 5 × 9 = 45 यानी y बराबर का है 9 इकाई, ठीक है। यानी लंबाई आ गया 17 और चौड़ाई आ गया 9, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।